Okay, so in previous videos, question number 1 to 4, 6 and 7 we have covered. Now move on to question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? Okay, हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर हो और बेस रेडियस 6 मीटर। अब ये जो टारपोलिन है बच्चे, ये टारपोलिन इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। लेट अस एज्यूम, आप यहां ध्यान देना, एक हम जब हम मार्केट से कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो हमें वो थान मिलता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसमें दिस विल बी योर लेंथ एंड दिस विल बी योर विड्थ या ब्रेड्थ। तो वो कह रहा है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो 3 मीटर वाइड है, वाइड मींस उसकी ब्रेड्थ तो है 3 मीटर, उसकी लेंथ मुझे कितनी क्या करनी चाहिए, एज्यूम करनी चाहिए, जिससे कि मैं उसको मॉडिफाई करके एक कॉनिकल टेंट की शेप बना सकूं। मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ये जो मैं मार्केट से टारपोलिन, मतलब एक इट इज अ काइंड ऑफ द क्लॉथ, ये एक कपड़ा है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है एक कोन में, लाइक एक कॉनिकल टेंट। और उस कॉनिकल टेंट में गिवन दैट हाइट इज 8 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर, दिस इज रिप्रेजेंटेड द हाइट of a conical tent and base radius 6 मीटर, base radius is equal to 6 मीटर। तो हमें एक टारपोलिन जो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसे हम मार्केट से परचेज करके लेकर आए हैं, हमें उसे कन्वर्ट करना है कॉनिकल टेंट में, जिस कॉनिकल टेंट की हाइट होनी चाहिए 8 मीटर और बेस रेडियस होना चाहिए 6 मीटर। इस केस में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द टारपोलिन। और टारपोलिन किस शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। हम दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ रेक्टेंगल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ हमें गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, ओके। और कोन का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, बट एल तो आपको गिवन नहीं है। तो बिफोर वी प्रोसीड विद द मेन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच इज 8, आर इज 6, so L square will be equal to 64 plus 36 which is equal to 100, तो L will be equal to 10 मीटर। जब हमारे पास L आ गई है, now we will proceed with the main solutions। हम पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द टारपोलिन। नाउ एरिया ऑफ टारपोलिन विच वी हैव परचेज्ड, बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हमें अननोन है, इट इज मिसिंग। लेंथ को क्या एज्यूम कर लीजिए, x एज्यूम कर लीजिए, x मीटर। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, तो इट विल बिकम x मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 3x एंड मीटर स्क्वायर, 3x मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है टारपोलिन का जो हम परचेज करके लेकर आए हैं। इसी टारपोलिन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक कॉनिकल टेंट में कन्वर्ट करना है। तो जितना क्लॉथ हमने यहाँ परचेज किया है, उतना ही क्लॉथ हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे, राइट। नाउ फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, इट इज गिवन बाय pi RL, the value of R is 6 and L is equal to 10, so we will prefer here to put pi is equal to 3.14, it is equal to 3.14 multiply radius is equal to 6 and L is equal to 10, got it। now multiply 6 4 is 24, 6 1 is 6 and 2 8, 6 3 is 18, 1 0 we have and before 2 digits we will put our decimal, so it will become 188.40 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, हमने किया क्या है, हमने जो मार्केट से टारपोलिन परचेज किया था उसका एरिया फाइंड कर लिया है, और जो कॉनिकल टेंट हमें ड्रॉ करना है, हमें बनाना है, हमने उसका भी एरिया कैलकुलेट कर लिया है पाई आर एल से। लेकिन जो हमने कॉनिकल टेंट बनाया है, ये बनाया तो इसी टारपोलिन से है जो टारपोलिन हमने परचेज किया था। इट मींस इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैं फिर से इस पॉइंट को फोकस कर रहा हूं
कि आपने मार्केट से जितना मीटर स्क्वायर टारपोलिन परचेज किया है, आप उसी को तो मॉडिफाई करके क्या बना रहे हो, एक कॉनिकल टेंट की शेप दे रहे हो। इस केस में जितना क्लॉथ आपने परचेज किया था और जितना क्लॉथ आपने यूज किया उसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेंस वी विल पुट बोथ द एरियाज इक्वल टू ईच अदर। now we will put both equal to each other, so 3x will be equal to 188.40. hence we will calculate the value of x, 188.40 upon 3 divided 3 6 ja 18, 3 2 ja 6, remaining is 2 will be carry forward, it will become 24, लेकिन हमारे पास एक बीच में पॉइंट भी है और 3 8 या 24, तो x की वैल्यू आ गई है 62.8 मीटर। अब देखते हैं कि व्हाट इज x, x है क्या। x हमने एज्यूम किया था लेंथ ऑफ द टारपोलिन विच वी हैव परचेज्ड, जो हमने टारपोलिन परचेज किया था हमने उसकी लेंथ को एज्यूम किया था कि इट इज x, और x हमारे पास आ चुकी है। तो क्या हमारा आंसर आ गया है? नहीं, हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि उसने एक पॉइंट और ऐड किया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. अब मार्केट से आप रेक्टेंगल की शेप में टारपोलिन को परचेज करके लेकर आए हो और आपको कन्वर्ट करना है उसको एक कॉनिकल शेप में, कॉनिकल टेंट में। तो बच्चे डायरेक्ट तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा जो क्लॉथ है वो कटिंग करना पड़ेगा ताकि उसकी शेप कोन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो जितना हमने इसको कट किया है, जो टारपोलिन हमने परचेज किया था होलसेल में, उसको कट किया है, स्टिच किया है, तभी हमने उसको कोन की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो हम मान के चल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर का मार्जिन लेकर चल रहे हैं, मतलब 20 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो वेस्ट हो गई है, लेकिन वो वेस्ट हुई है तो हमें इंक्लूड तो करनी पड़ेगी ना। अब हमारे पास जो लेंथ आई है, हम इसमें वो जो वेस्ट हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट लेंथ कैलकुलेट कर सकें। सो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ टारपोलिन, it will be equal to 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक और पॉइंट आ गया है, क्योंकि दोनों की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो पहले दोनों को सेम कन्वर्ट कर लीजिए, 62.8 प्लस 20 अपॉन 100, अब दोनों मीटर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इट विल बिकम 62.8 प्लस 0.2 मीटर and hence the answer will be 63 meter. This is your final answer. Now move on to question number 8. Question number 8 क्या गिवन है आपको? A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter एंड हाइट 1 मीटर। ठीक है, क्या करना है हमें रोड को बैरिकेड करना है, मतलब हमें रूट डाइवर्जन करना है, और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, 50 हॉलो कोन्स। वो बने किससे हैं? रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हैं, और आपको हर कोन का डायमीटर और हाइट गिवन है, मेंशन कर लीजिए। डायमीटर ऑफ कोन गिवन एज डी फॉर डायमीटर, ओके, 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपको? हाइट इज गिवन एज 1 मीटर। नाउ इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या करना है, जितने भी ये 50 हॉलो कोन्स हैं उनको हमें बाहर, आउटर कर्व्ड एरिया जो है कोन्स का, बाहर का जो एरिया होता है CSA, उसको हमें पेंट करना है, और पेंट करने का हमें कॉस्ट गिवन है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली गिवन है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपए खर्च आता है, 12 रुपीज। तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो रेडियस मीटर में आ चुकी है, हाइट भी मीटर में आ चुकी है।
हमें फाइंड क्या करना है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ वन कोन, और वो होता है पाई आर एल। हमें रेडियस तो गिवन है बट एल इज नॉट गिवन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो पहले हम एल कैलकुलेट करेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच इज गिवन एज 1 प्लस रेडियस इज गिवन एज 0.2। चलिए स्क्वायर करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04, तो एल हो जाएगा अंडर रूट 1.04। और आपको इसी क्वेश्चन में हेल्प के लिए गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 1.02 होता है। इट इज इक्वल टू 1.02 मीटर। और जब स्लैंट हाइट आ गई है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, पहले हम वन कोन का CSA फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल। रेडियस है 0.2, एल है 1.02, इसलिए हम पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे पॉइंट्स में 3.14। सो इट विल बिकम 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 0.2 एंड मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट 1.02, मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 0.628 multiply 1.02. Perform multiplication and confirm what you are getting here. So after multiplication, the value we have got is 0.64056, and this is the area. So we will mention the units as meter square. तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है, बट वी हैव टू यूज 50 hollow cones. So कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 hollow cones, it will be equal to 50 multiply CSA of वन कोन। अब वन कोन का हम अभी सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया है 0.64056। Now perform one more multiplication. 0 we have, put a 0. Now multiply by 5. 5 6 are 30, 5 5 are 25, 26 27 28, 5 4 are 20, 5 6 are 30 31 32, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। सो यू आर गेटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 hollow cones एज 32.028 मीटर स्क्वायर। क्या अभी भी यही हमारा फाइनल आंसर है? अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। क्या गिवन है? गिवन दैट cost of painting cones per meter square एरिया। अगर हम कोन का 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करते हैं तो उसका जो चार्जेस है वो 12 रुपीज है। और हमें टोटल कितना एरिया पेंट कराना है? हमें 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कराना है। सो cost of painting, so the cost of painting, how much area? 32.028 meter square area, it will be equal to 12 rupees multiply 32.028, multiply करते हैं 12 8 या 96, 12 2 या 24, 33, 12 2 जा 24, 12 3 या 36, 37, 38, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो कितना अमाउंट बन रहा है? 384.336। तो इन राउंड फिगर 384 रुपीज इट विल बी योर चार्ज। Hence the two exercise, the remaining exercise is over and the remaining 2 questions we have also completed. That's all for today in this video. Thank you and have a nice day.